ये सद्गुरुदेव की जय। भक्तिमती श्रद्धामूर्ति देवियों, हमारे जीवन में दो चीज़ें मूलभूत हैं। दो चीज़ों से मिल करके जीवन बना है। एक चेतन, जिसे जीव कहते हैं, आत्मा कहो, कुछ भी कहो, और दूसरा है शरीर। जीव और शरीर का जब मिलन होता है तब यह जीवन बनता है। आज थोड़ा सा आध्यात्मिक दार्शनिक बात कहेंगे, उसको भी सुनने, फिर आगे व्यवहारिक बात भी कहेंगे। यदि चेतन और जीव का मिलन ना हो तो जीवन नहीं बनेगा। आप पेड़ लगा दें खेत में कहीं भी, तो उसको खाद पानी प्रकाश मिले और बढ़ता जाएगा, फल फूल उसमें आएंगे। जड़ प्रकृति में और मनुष्य या जीवधारी प्राणियों में यही अंतर है। उसका बढ़ना प्रकृति के तत्वों से होता है और मनुष्य के शरीर का बढ़ना उसके जीव की उपस्थिति से होता है। जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो जब तक जीव वहाँ उपस्थित नहीं होगा तब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा, ना उसमें कोई विकास होगा। अब यह कोई खोज करके नहीं गहराई से कह सकता है कि बच्चा जीव कब आता है गर्भ में, उसका समय तो निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन ये पक्का है जब जीव वहाँ उपस्थित होगा तब गर्भ में बच्चे का शरीर बढ़ना शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर गर्भ से में ही जीव निकल गया तो वहाँ भी शरीर छूट जाता है, गर्भ में बच्चे का शरीर छूटता है। इसलिए जीव की उपस्थिति हर जगह अनिवार्य है जीवधारी प्राणियों में, तब जाकर के शरीर बढ़ते हैं। और शरीर बढ़ना और उसके बाद में उसकी क्रिया जो होती है वह भी जीव की उपस्थिति में होती है। जीव स्वयं में कोई काम नहीं कर सकता। जीव का समझ लो एक प्रकार से मालिक है। कोई बड़ी फैक्ट्री हो, उसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से यंत्र काम में लगे हुए हैं, मालिक कमरे में बैठा रहता है और वो निर्देश करता है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये सब निर्देश मालिक करता है। मालिक के निर्देश पर ही सारा काम हो रहा है, लेकिन वो उठ के कहीं नहीं जाता, वो करता कुछ नहीं है, न अपने हाथ से सामान उठा के देता है न कुछ, लेकिन उसका सब जगह निर्देश काम करता है। इसी प्रकार से जीव जब शरीर में रहता है तो इसकी उपस्थिति मात्र से सारा शरीर सक्रिय रहता है। ब्लड का चलना, सांस का लेना, सांस के लेने में कोई ये नहीं है कि आप जानबूझ करके कुछ करेंगे, अपने आप सब हो रहा है। शरीर में क्रियाएं हो रही, सब हो रही हैं, खून चल रहा है, अंदर सांस जा रही है, बाहर निकल रही है, सब कुछ हो रहा है ऑटोमेटिक। लेकिन ये कब तक हो रहा है? जब तक जीव है। इसमें एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, आंख से नहीं दिखाई देती। दिखाई देने का मतलब लोग समझ लेते हैं कि आंख से जो दिखे वही सत्य है। कई लोग कहते हैं महाराज आप कहते हो कि जीव की उपस्थिति के बगैर शरीर नहीं चलता, इसमें जीव है शरीर में, ये कभी दिखाई क्यों नहीं देता है? जब शरीर से जीव निकले तब भी दिखाई देना चाहिए कि शरीर छूटता है, वहीं पर आप खड़े रहो, और जीव चला गया दिखाई नहीं देता। अब दरवाजे बंद कर दो, शीशा में बंद कर दो तो भी रोक नहीं सकते, क्योंकि जीव अभौतिक है, भौतिक नहीं है। भौतिक चीज़ों को हम रोक सकते हैं, ठंडी गर्मी हवा, इसको आप किसी चीज़ में बंद कर सकते हैं, लेकिन जीव को नहीं। जीव अभौतिक चीज़ है, लेकिन वह एक ऐसी शक्ति है कि उसके अभाव में कुछ शरीर में हलचल नहीं होगी। जब तक जीव शरीर में रहता है, आईसीयू में देखो रख लेते हैं, महीनों महीनों रखे रहते हैं, चलता रहता है शरीर, जो है कुछ क्रिया नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, लेकिन शरीर के रहते तक उसमें वो रहेगी क्रिया, नहीं तो क्रियाएं सब बंद हो जाएंगी। इसलिए जीव की उपस्थिति अनिवार्य है। इसी प्रकार से जागृत में है।
जागृत में तो हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो पता ही चलता है कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन यह इसका संचालन जीव ही कर रहा है। अब सब बैठे हैं, किसी के मुंह पर मक्खी बैठ जाए तो उड़ा देगा, और आधा घंटा बाद पूछें आपसे कि आपके मुंह पर मक्खी बैठी थी, साहब याद नहीं कब बैठी थी। अचानक हाथ चला गया, मक्खी उड़ा दिए, फिर भी याद नहीं है जीव। लेकिन जीव वहाँ सक्रिय था, जीव नहीं सोया था। न जीव सोते समय सक्रिय रहता है, जब सो जाते हैं तो उस समय भी जीव जागता रहता है। जागता क्या, वो सोता ही नहीं है। जागना और सोना तो तब होता है जब कोई जागे तब सोए, वो सोता ही नहीं है, बिल्कुल हर समय चैतन्य है। इसलिए उस सोने के समय भी दो क्रियाएं होती हैं, एक स्वप्न होता है, एक सुषुप्ति होती है। स्वप्न में जो इंद्रियां हैं वह निढाल हो जाती है, लेकिन मन जो है वहाँ चलता रहता है। मन जब चलता रहता है, मन में याद बनी रहती है, तो स्वप्न आता है। और स्वप्न किसका आता है? देखे सुने और जो भोग किए हैं, खाए पिए, जो भी देखे सुने हैं या क्रिया किए हैं, उसी का स्वप्न होगा। किसी को आज तक इसमें स्वप्न हुआ है? अमेरिका कोई गए हो? नहीं गए हो ना। अमेरिका का स्वप्न हुआ किसी का? किसी का नहीं हुआ। लंदन का नहीं हुआ होगा, लेकिन इलाहाबाद का स्वप्न हुआ होगा कभी कि हाँ वहाँ भंडारा रहे, तो साहब एक दिन सपने में देखे ना, तो वहाँ साहब लोग बैठे रहे और वहाँ पर एक बड़ा भारी मंच बना था, भंडारा हुआ था। वो स्वप्न किसी को हुआ होगा। और भी स्वप्न हुए होंगे। तो जो देखे हैं या नहीं देखे हैं तो सुने होंगे कि काशी में कबीर चौराहा में कबीर जयंती के दिन यहाँ सत्संग होता, तो कभी ऐसे आएगा? गए तो नहीं हो कभी काशी कबीर चौराहा के कबीर जयंती के दिन, लेकिन वह स्वप्न में आ जाता है। सुने का भी स्वप्न हो जाता है। कई लोग कहते हैं साहब हम कभी सुने ही नहीं, ना हम कभी हम गए ही नहीं, फिर भी कैसे हो गया? लेकिन वो सुना है। सुनते हैं ना, आकाश में उड़ते हैं लोग हवाई जहाज में, तो कभी कोई स्वप्न में होता हम भी हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, देखते तो हैं। देखे सुने भोगे तीनों का स्वप्न हो, लेकिन उसमें भी जीव की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना जीव उपस्थित ये नहीं हो सकता। और तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति, मतलब बिल्कुल कुछ याद ना रहना। तो इंद्रियां काम नहीं करती, उस समय मन भी शांत हो जाता है, मन भी हलचल नहीं करता है। जब मन कोई हलचल नहीं करेगा तब स्वप्न भी नहीं होगा, लेकिन जीव रहता है। अब तक कैसे रहता है? जब खूब गहरी नींद से सो के उठते तो कहते आज ऐसा सोया कुछ याद ही नहीं रहा। कुछ याद नहीं रहा, वो कौन कह रहा है? वही चेतन। वो चेतन जाग रहा था, तभी तो कह रहा हमको कुछ याद नहीं रहा। हमको बिल्कुल सो गए तो कुछ याद नहीं रहा। कुछ याद ना रहना ये भी एक चेतन की उपस्थिति है। चेतन ही तो कह रहा है, और कौन कहेगा? भाई कौन नहीं, कुछ नहीं याद रहा, हम कुछ नहीं जान पाए, कौन बताए? रहता है। अभी खूब गहरी नींद में कोई सोया हो और उसके जरा सा हाथ लगा दो, ना हाथ लगाओ, ऐसे नाम पुकार दो, फट से जग जाता है। अगर चेतन भी सो गया होता तो उसको कैसे जगता? उसको तो धक्का देना पड़ता, बड़ी देर लगती। लेकिन वो नाम जैसे कान में गया, अब सो रहा गहरी नींद में, फट से जग जाता, क्योंकि वो चेतन जग रहा है। इंद्रियां सुसुप्त हो गई। इसलिए जीव हर समय हर परिस्थिति में रहता है। यही एक बात मूल ये हुई। अब इसमें कोई आंख से हर चीज देख करके जान जाए, वो बात नहीं है। आंख से केवल रूप देखा जाता है। आंख से हवा दिखाई दी है, अब हवा कहाँ है? हवा पंखा में आ रही है, आंख से कहाँ दिख रही है? और लाइट भी नहीं दिखती है, प्रकाश भी। प्रकाश जो है, प्रकाश में हम सब देखते हैं, प्रकाश को थोड़े देखते हैं। और हवा, प्रकाश, अग्नि और पृथ्वी जो है कठोर है, वो तो दिखाई देती है। जो चीज स्थूल है वो दिखाई देती है, सूक्ष्म चीजें नहीं दिखाई देती है। लेकिन है, अब कोई कहे कि हवा तो दिखाई नहीं देती, तो हम कैसे माने हवा होती है? हवा भरी जाती है ट्यूब में, यदि पंखा से चल रही है, हवा लग रही है, त्वचा से स्पर्श हो रही है, तो पता चल रहा है। तो इसलिए सभी चीजें जो होती हैं सभी इंद्रियों से नहीं दिखाई देती। हर वस्तु को देखने की अपनी अपनी इंद्री है। आँख से रूप देखा जाता है, स्पर्श से हवा का जो है वायु का पता चलता है स्पर्श से, और
गर्मी और सर्दी से पता चलता है कि ये गर्म है, ये ठंड है। ये सब इंद्रियां इसकी अलग अलग हैं। लेकिन जीव को कैसे देखेंगे? अब कोई कहे कि जीव कैसे देखेंगे, तो निर्मल साहब ने उसके लिए कहा है, कोई कहे जीव कैसा कहाँ है, नहीं देख पड़ता है, स्वयं कह रहा है। कोई कहता है जीव कहाँ है, कैसा है, तो साहब कहते तुमको देखना ही पड़ता है। तुम जो कह रहे हो कहाँ है, कैसा है, ये कौन बोल रहा बताओ? ये कहाँ है, कैसा है जो पूछ रहा है वो जीव ही पूछ रहा है। कैसा है, कहाँ है, वो आँख से नहीं दिखेगा, लेकिन वो जीव की उपस्थिति जीव ही कह रहा है। अगर जीव ना हो शरीर में कुछ पता चलेगा? जिसका जीव शरीर से निकल जाता है, आंखें रहती हैं, सारी इंद्रियां भी रहती हैं, लेकिन ना तो कहाँ है, कैसा है कुछ बोल सकता है, और ना तो कोई क्रिया कर सकता है। और इंद्रियां भी खराब नहीं होती हैं। आंखें देखो 3-4 घंटे तक वो सक्रिय रहती है। और ये किडनी, ये तो जीव जो अपना दान दे ना भाई, तो ये वो जिंदा नहीं, तुम प्राण प्रतिष्ठा करो तब वो जिंदा हो जाती है, तब वो आशीर्वाद देती है। देती होती क्या है, वो तो अब अपनी तरफ से चाहे जो हाथ जोड़ लो, उधर से तो कुछ मिलता नहीं है। ये एक अपनी भावना मात्र है। प्राण प्रतिष्ठा किसी में हो ही नहीं सकती। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्ति में पंडित लोग कर देते हैं, तो हमारे घर में कोई खत्म हो जाए तो बुला लाएं पंडित को कि भैया इसमें प्राण डाल दो, हम अभी चाहते हैं हमारी माता जी है 10-20 साल और जी जाए, तो ला दें, रुपया भी ले ले, पैसा ले ले, कहीं से प्राण डाल दे। जैसे मूर्ति में डाल सकता है तो हमारे माता पिता नहीं डाल सकता है। अरे उसके घर में मर जाते, कभी नहीं वो डाल पाता है। लेकिन हाँ, तो ये वह खाली एक अपनी भावना है। ये भावना है कि जब हम प्राण प्रतिष्ठा किए, पूजा कर दिए, तब वो पूजने योग्य हो गए। तो वो एक भावना मात्र है। कभी किसी जीवधार पत्थर की मूर्ति हो, कहीं भी हो, उसमें प्राण नहीं हो सकते। इतनी भावना ये तेज है, आज से नहीं, अनादिकाल से इसी में लोग उलझे। ये वाणी का जाल ऐसा फैला दिया गया है, कोई उसको समझ नहीं पाता है। गणेश जी को दूध पिलाए थे, याद है? कई साल हो गए, 15-20 साल हो गए। एक ही दिन दूध पिलाए थे, पूरे भारत के लोग सब दूध पिलाने दौड़ लिए। आपको याद है, इलाहाबाद में थे, हाँ, एक ही दिन पिलाए थे। तो साहब पास एक आए DIG साहब, तो उन्होंने चर्चा में वही उसी समय की घटना थी। तो कहा साहब बिल्कुल हमारे सामने गणेश जी दूध पी। साहब कहे तुमका DIG कौन बना दिया? अक्ल इतनी भी नहीं है, पत्थर की मूर्ति दूध पी लेगी? अरे गणेश जी कोई जिंदा हो, कोई मनुष्य हो तो पी सकता है, पत्थर की मूर्ति कैसे? नहीं साहब, हमने चम्मच से डाला मुंह में और गायब हो गए। अरे कहाँ मुंह, तुमको दिखाई नहीं देता, तुमको इतने भावुक हो गए कि वो कहाँ के मुंह से कहाँ टपक गया कुछ नहीं पता चलता है। और वो दूध जब लोग डालते थे, वो सब नाली से चला गया, गटर में चला गया था। हजारों कुंटल उस दिन लड़के बच्चे भी दूध पीने नहीं पाए थे। अब कौन समझाए इनको? अच्छा पिलाए, एक ही दिन पिलाए, 4-6 महीना पिलाते तो गणेश जी चलने फिरने नहीं लगते क्या? उठ करके खड़े हो जाते। बस एक ही दिन श्रद्धा रही, एक दिन पिला देने से क्या हुआ? लेकिन अब ऐसा कोई आम जनता को समझाओ तो समझेंगे। अब ये बातें हम आम जनता में सत्संग में नहीं कहते, क्या फायदा कहने, वो समझेंगे है नहीं और न मानेंगे। अब तुम लोग सुनते सुनते इन सब बातों पर विवेक करने लगे हो कि कोई भी मूर्ति अपनी तरफ से हाथ जोड़ लो तो उतना ही फायदा होगा। उधर से तो आशीर्वाद देती नहीं है, ना उपदेश देती है। कबीर भक्त में इसीलिए तो कहा जाता है कि जीते जागते जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करो। नर ही नारायण, वो लोग कह देते हैं नर में ही नारायण है। नर में मतलब मनुष्य में ही भगवान है। तो जब मनुष्य में भगवान है तो मनुष्य की सेवा करना चाहिए कि नहीं? भाई सेवा तो मनुष्य की करना चाहिए। देखो वहां पर कहाँ है, जोधपुर राजस्थान में कौन जगह है वो भूल गए, जहाँ पर विकलांगों की सेवा होती, बहुत सेवा होती है। कई जगह है, एक जगह नहीं, वहाँ पर मनुष्यों की सेवा होती है। खूब फ्री में दवा, फ्री में सब करते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार इसीलिए बहुत ज़्यादा हो गया। उनमें ये वो निश्चय है कि मनुष्य की सेवा करना। जितने हॉस्पिटल ईसाइयों के मिलेंगे उतना कोई नहीं मिलेगा। और ईसाई लड़कियां जो नर्स होती हैं कितनी सेवा करेंगी, बहुत मीठा बोलेंगे। उनमें पढ़ाया जाता है कि मनुष्य की सेवा करो, यही है। ईसा मसीह की पूजा कर लेते हैं मान लो, लेकिन उनको यह दृढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ है
कि चले जाओ मंदिर में, हाथ जोड़ लो। मंदिर में जाए हाथ जोड़े, नंगे पैर चप्पल निकाल देंगे, बड़े विनम्र, चाहे जितना क्रोधी और गुस्साहिल हो, लेकिन वहाँ गुस्सा कोई करता है? मंदिर में जाके कोई झगड़ो नहीं करता, तेज बोलेगा भी नहीं, बढ़िया पैर धो लेगा, सब मंदिर में सब वो कर लेता, यही सिखाया जाता है। और वही व्यक्ति को घर में माँ है, परिवार में और लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके हाथ जोड़ना क्या, चलते समय, अरे रोज हर समय ना पैर पकड़ो, कहीं बाजार कहीं जाने लगो मान लो, तब तो पैर छू लो माता के, दादी के, लेकिन नहीं। कई लोग कहते हैं बच्चों के लिए खास करके, तो कहते हैं कि साहब शर्म लगती है। मतलब इतना नहीं समझ में आया कि जो जीते जागते हैं, हमें हमारे पालन पोषण किए, उसकी सेवा करें। और कितने लोग हैं सत्संगी हैं, सब कुछ है, लेकिन वे यह बात नहीं समझ पाते हैं। और अगर कहीं कोई तीर्थ हो, कहीं जाना हो तो तैयार हो जाए। अब उनको अगर कोई कह दे कि ये तो कोई भक्त भाव हो, तो धार्मिक लोग नहीं है, कितना बुरा मानेंगे। अरे हम तो पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ तीर्थाटन करने जा रहे हैं, देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, और ये कहते हैं तो कोई धार्मिक नहीं है। धार्मिकता तब है जब माता पिता बड़े बुजुर्ग की पहले सेवा कर लो और उनको वे संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए, फिर तुम जाओ जहाँ जाना है, तुम्हें देवी देवता की पूजा कर आओ, तीर्थाटन कर आओ, कोई बुरा नहीं। हम लोग इसके खंडन नहीं करते हैं। भाई कोई घूमने का एक चार्ज चाहिए। और ये जितने भी तीर्थ बने हैं इसीलिए बनाए गए थे कि वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ संत महात्मा मिलेंगे, विद्वान मिलेंगे, तो ज्ञान की बातें सुनेंगे, थोड़ा सा अपना घर का परिवर्तन हो जाएगा। घर में रहते रहते आदमी उब जाता है, थोड़ा घूम घाम लेगा, देश कोश देखेगा, लोगों से परिचय बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के सब बनाया गया है। लेकिन यह काम केवल ऊपर रह गया, लेकिन एक घर, वहाँ जो शिक्षा वहाँ से मिलनी चाहिए, वह शिक्षा घर में नहीं लाए। रायबरेली के पास एक डॉक्टर साहब हैं, आप लोग को जो गए होंगे तो इलाहाबाद, लखनऊ में और वहाँ बाहुपुर में भी जो कार्यक्रम हुआ था वो सत्संग में आते हैं, बहुत प्रेमी हैं। तो वही बता रहे थे कि उनके यहाँ एक लड़का अपनी माँ को ले आया, 80 साल की माँ हो गई थी, और लाया तो आते ही माँ को देखते ही वो समझ गए कि ये कई दिन से बीमार है। तो डॉक्टर थोड़ा दूसरे ढंग के हैं, वो तुरंत दवा दे करके नहीं भेज देते, थोड़ा हाल चाल ढंग से पूछते हैं। देखो ये माँ कितने दिन से बीमार थी, अब लेके आए हो? कहा हाँ साहब 8-10 दिन तो हो गए। कहीं 8-10 दिन से बीमार है, ये तो एकदम मरने वाली हो गई, अब तुम लेके आए हो? कम से कम जल्दी लाए होते तो ये जल्दी ठीक हो जाती। कहा साहब छुट्टी नहीं मिली। कहीं मैं छुट्टी दिखा रहा जाता, छुट्टी निकाली जाती है। कोई बीमार हो, कोई ऐसी चीज हो, आदमी छुट्टी नहीं निकालता है। अभी शादी का दिन आ जाए तो सारे काम रोक करके शाम को मोटरसाइकिल चाहे 10 बजे रात में पहुंचेंगे। जानते हैं कि मत जाना जरूरी है, नहीं तो वो भी हमारे यहाँ नहीं आएंगे। जिस चीज को हम समझते हैं जीवन में जरूरी बिगड़ जाएगा, उसके लिए रात दिन नहीं देखते। अम्मा बीमार 8 दिन से, दवाई नहीं लेने गया, डाटा दवाई दे दिया, कहा देखो 2 दिन बाद दिखा देना, इसको फायदा होगा तो ठीक, नहीं तो बदल देंगे। घर गया और वहाँ पर उसके कुछ मित्र जो है पूर्णागिरी के लिए तैयार थे घूमने के लिए। कहा भैया तुम भी चलोगे पूर्णागिरी? हाँ हाँ। बस उठाया झोला, चला गया पूर्णागिरी घूमने। 8-10 दिन बाद लौट के आया, तब तक ही अम्मा मरने वाली, बिल्कुल सांसें चल रही हैं। लोगों ने कहा तुम्हारी माँ इतना बीमार थी, तुम पूर्णागिरी घूम रहे थे, ले जाओ जल्दी। लेकर गया। अब डॉक्टर ने देखा तो कहा अब तो उसके सांसें खाली चल रही। कही ये कैसे, कहाँ गए थे? कहा साहब मैया के दर्शन करने गए थे। कौन ही मैया के? पूर्णागिरी मैया। डॉक्टर ने कहा अगर वो जिंदा होती तो तुमको इतना थप्पड़ मारती। अरे घर की मैया मर रही है, तुमको जिसने पैदा किया, खिलाया पिलाया बड़ा किया, सब कुछ किया, उस मैया की तुम दवाई नहीं कर सकते? अरे भाई उसकी दवाई पानी कर देते, वो ठीक हो जाती, उसके बाद चले जाते। तो कितने नासमझ हो, मैया के दर्शन करने गए, खूब डांटा। अब क्या करें बेचारे, उन्होंने डॉक्टर थे, उन्होंने दवा दे दी, 2 दिन जिंदा रही बस। एक सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं कह रहा हूँ। अब बताओ ये भक्ति किस काम की?